शनकादिक कहते हैं कि नारद जी, भक्ति मैया जब अपने दोनों पुत्र ज्ञान और वैराग्य के साथ किसी व्यक्ति के हृदय में प्रवेश कर जाती हैं तो भगवान उस भक्त के हृदय में स्वयं प्रवेश कर जाते हैं। श्री शिव जी महाराज कहते हैं कि हे ऋषियों, देवर्षि नारद ने शनकादिकों से एक प्रश्न किया कि श्रीमद् भागवत कथा के श्रवण के बाद भक्ति मैया अपने दोनों पुत्र ज्ञान और वैराग्य के साथ आकर बैठ जाती हैं, तो क्या ये पापियों के लिए भी संभव है? के विशुद्धयंती। शनकादिक बोले कि नारद, बात किस किस की कहें कि इस भागवत महापुराण के श्रवण से कौन कौन शुद्ध होते हैं? ये मानवा पाप कृतस्तु सर्वदा सदा दुराचार रता विमार्गता क्रोधाग्निदग्धा कुटिलाश्च कामिनः शप्ता यज्ञेन कलौ पुनन्ति ते। हम किस किस की बात करेंगे, कैसे कैसे लोग इस सप्ताह यज्ञ के श्रवण के बाद अमृत को प्राप्त कर गए। शनकादिक बोले नारद, जिन मनुष्यों ने अपने पूरे जीवन में पाप के अलावा कुछ भी ना किया हो, सदैव दुराचार से रत रहे हो, क्रोधाग्नि दग्धा, जिनके हृदय सदैव क्रोध से भरे हुए हों, कुटिल हों, कामी हों, ऐसे ऐसे लोग भी इस सप्ताह ज्ञान यज्ञ के श्रवण के बाद इस लोक से सीधे नारायण के लोक में पधारे हैं। बोले महाराज, हमें तो विश्वास नहीं हो रहा है, इस बात का कोई प्रमाण है? तब शनकादिक चारों भैया कहने लगी कि हाँ, इसका एक प्रमाण है। इसी काल की बात है, एक पावन इतिहास है। तुंगभद्रा नदी के तट पर एक पंडित जी रहते थे, उनका नाम था श्री आत्मदेव शर्मा। ज्ञान में वो सूर्य के समान थे, विशुद्ध ब्राह्मण वृत्ति से अपनी जीविका चलाते थे और उनकी धर्मपत्नी का नाम था श्रीमती धुंधली देवी। धर्मपत्नी का भी चरित्र चित्रण यहाँ व्यास जी ने किया है। लोक वार्ता रता क्रूरा प्रायशो बहुजल्पिका शूरा चाग्रह कृत्येषु कृपणा कलह प्रिया। घर के कामों को करने में बहुत दक्ष थी और जब तक अड़ोसी पड़ोसियों से कोई झगड़ा ना हो जाए तब तक उसे आनंद नहीं मिलता था। दोनों दंपत्ति बड़े आनंद के साथ अपने जीवन में को बिता रहे थे, लेकिन बस उनके जीवन में एक ही कमी थी और ये कमी थी कि उनके कोई संतान नहीं थी। एक दिन पंडित जी ने विचार किया कि जब मेरे कोई संतान नहीं है तो ऐसे जीवन जीने से लाभ क्या है। घर बार छोड़कर वन की ओर प्रस्थान किए, वन में भाग गए और एक जगह वन में बैठे बैठे रो रहे थे। तब तक उधर से एक संत निकल पड़े। उस संत ने देखा कि एक ब्राह्मण यहाँ पर बैठा बैठा क्यों रो रहा है। क्या समस्या है? ब्राह्मण के पास जाकर संत ने पूछा, कथम रोदसी विप्रत्वम काते चिंता बलीयसी बदत्वम सब सवतारम मह्यम स्वस्य दुखस्य कारणम।
हे विप्र क्यों रोते हो, कौन सी ऐसी चिंता है जो तुम्हें खाए जा रही है। पंडित जी ने अपना पूरा दुख सुनाया। पंडित जी कहने लगे महाराज सब कुछ बढ़िया है, घर में आय के अच्छे साधन हैं, अच्छी पत्नी है, लेकिन बस एक समस्या है कि मेरे कोई संतान नहीं है। मैं जिस मार्ग से भी जाता हूँ लोग बागों में काना फूसी प्रारंभ हो जाती कि देखो वो पंडित जी जा रहे हैं, उनकी कोई संतान नहीं है, आगे वंश में पानी देने वाला भी कोई नहीं है। महाराज और तो क्या बताएं, मैंने अनेक वर्ष पूर्व एक गौ माता पाड़ी थी। जब से मेरे घर में आई हैं तब से उन गौ माता को भी कोई संतान उत्पन्न नहीं हुई। मैंने एक वृक्ष लगाया था, उस वृक्ष में भी कोई फल पैदा नहीं हुआ। संत ने पहले समझाने का प्रयास किया, क्यों परेशान हो। मुंचा ज्ञानम प्रजारूपम बलिष्ठा कर्मणो गति। ये सब दुनियादारी का ज्ञान त्याग दे ब्राह्मण, क्या रखा है इसमें। कर्म की गति बड़ी विलक्षण है और इस संसार के मोह को त्याग कर उस परमात्मा में मन लगा, जिससे कि तेरा ये जीवन सफल हो, तो मोक्ष को प्राप्त करेगा। लेकिन ब्राह्मण तो अपनी जिद पर अड़ा था। ब्राह्मण कहने लगा कि महाराज आप तो संत हैं, आपके घर परिवार नहीं है, आपकी गृहस्थी नहीं है, तो आपको पता नहीं है कि घर परिवार गृहस्थी क्या होता है। छोटे छोटे बच्चे जब घर में आते हैं और पापा पापा कह के बुलाते हैं तो कितना आनंद आता है, बिल्कुल ऐसे लगता है जैसे कानों में किसी ने शक्कर घोल दी। महाराज बस यही कमी है, पूरी करो। बड़ा दुराग्रह किया संत से, इतना दुराग्रह किया कि संत के चरणों में अपना माथा पटक दिया, जमीन पर बार बार माथा पटका। संत को दया आने लगी और ब्राह्मण कहने लगा कि महाराज या तो आप मुझे संतान होने का वरदान दें, वरना मैं इसी भूमि पर अपने प्राण त्याग दूंगा और ब्रह्म हत्या का पाप लगेगा आपको। संत जी तो बड़े पशोपेश में। संत जी ने कहा व्यर्थ में ये ब्रह्म हत्या का पाप मोल ले रहे हैं। परेशान होकर संत जी ने अपनी झोली से एक फल निकाला और ब्राह्मण को फल देते हुए बोले जाओ इस फल को लेकर अपनी पत्नी को खिलाना। मेरा विश्वास है कि प्रभु की कृपा से आपके घर में कोई संतान पैदा होगी। बड़े आनंद के साथ वो ब्राह्मण वो फल लेकर घर आया। घर में जैसे ही फल वो पत्नी को दिया, पत्नी थी श्रीमती धुंधली देवी जी। धुंधली देवी जी सोचने लगी कि पता नहीं पंडित जी घर क्या ले आए, कोई जादू टोना तो नहीं है, कोई टोटका तो नहीं है जो पंडित जी करने वाले हैं। पंडित जी ने कहा देवी जी ये फल ले जाओ और खाओ। एक संत ने, बड़े सिद्ध संत पुरुष मुझे मिले थे, बड़े प्रयास करने के बाद उन्होंने हमें ये फल दिया है। इसको खाने से हमारे घर में खुशियां आएंगी, हमारे घर में संतान होगी। देवी जी ने बात को टाल दिया, बोले ठीक है मैंने अभी स्नान नहीं किया है, ठाकुर जी के दर्शन नहीं किए हैं, जब मैं स्नान कर लूंगी और ठाकुर जी की पूजा कर लूंगी तब जाकर ये फल खाऊंगी। अब इधर आंगन में धुंधली देवी जी बैठी हैं और विचार कर रही हैं, हे भगवान ये फल खाऊं कि ना खाऊं, खाऊं कि ना खाऊं। तब तक एक पड़ोसन वहां पर आ गई। बोली क्या सोच रही है बहना? बोली सोच रही हूँ पंडित जी पता नहीं कहाँ से आज एक फल लेके आए, कह रहे हैं इसको खाने से तेरे घर में संतान हो जाएगी। अरे ऐसा भी कहीं होता है बहना? पड़ोसन कहने लगी कि विश्वास करो, हो सकता है ऐसा हो। अनेक प्रकार के ऐसे संत हैं जो कि अपनी सिद्धियों को अपने पास रखते हैं, समय आने पर उनसे दूसरों को लाभान्वित भी करते हैं। बोले ठीक है। धुंधली देवी जी कहने लगी कि ठीक है, अगर सचमुच फल खा लिया तो मैं गर्भवती हो जाऊंगी, गर्भवती हो जाऊंगी, मेरा पेट बड़ा हो जाएगा, मेरा पेट बड़ा हो जाएगा तो फिर मैं कैसे चल फिर पाऊंगी, बड़ी दिक्कत होगी।
घर का काम नहीं कर पाऊंगी। पड़ोसन कहने लगी कि अपनी ननदिया को बुला लेना। बोले ननदिया तो मेरी बड़ी चोटी है, अभी पिछली बार आई थी, पता नहीं क्या क्या घर से उड़ा के ले गई, और जब मैं कुछ करने में सक्षम नहीं रहूंगी और ननद जी का घर में जब बोलबाला होगा तो पता नहीं क्या क्या मेरे घर से ले जाएगी। बोले नहीं नहीं ऐसा नहीं। बोले तो एक नौकर रख लेना। हाँ बोले नौकर के बारे में विचार कर सकती हूँ, लेकिन बहना एक बात बताओ, मैं गर्भवती हो गई और गांव में अगर आग लग गई तो सब तो भागकर अपनी जान बचा लेंगे, हम तो नहीं बचा पाएंगे। अरे बोले बहना कहीं ऐसा होता है? अरे बोले चलो दूसरी बात, बोले ना आग लगी, अगर गांव में भूकंप आ गया और घर मकान गिरने लगे तो सब तो भाग जाएंगे, मैं तो फंसी रह जाऊंगी। फिर उदाहरण देती है कि चलो ऐसा नहीं है। बोली सखी मैंने तो सुना है कि सुखदेव जी महाराज अपनी मैया के गर्भ में 12 वर्ष तक रहे, और कहीं हमारा गर्भ 1 वर्ष से अधिक 2-3 वर्ष तक ही ठहर गया बहना, तब तो समस्या और मुसीबत ही आ जाएगी। एवं कुतर्क योगेन तत्फलम नैव भक्षितम्। इस प्रकार से अनेकों अनेक कुतर्क करते हुए उस स्त्री ने ये फलों को नहीं खाया और अपने पतिदेव को पंडित जी को संतुष्ट कर दिया। हाँ पंडित जी मैंने फल खा लिया। संयोग की बात है कि सायंकाल तक उसकी छोटी बहन उसके घर मिलने आई। धुंधली देवी कहती बहना ये बहुत अच्छा किया कि तुम आ गई, आज ही मुझे एक समस्या आई, ऐसी ऐसी बात है, पंडित जी फल लाए कह रहे हैं खा लो, खाने से औलाद हो जाएगी। अब छोटी बहन का स्वभाव था कुटिल। छोटी बहन ने विचार किया कि 2-3 तो बच्चे मेरे हैं ही और एक गर्भ और अभी मेरे हैं, खाने वाले तो घर में बहुत हैं लेकिन खिलाने के लिए ज्यादा कुछ है नहीं, और मेरी बहन धुंधली की यहाँ खाने वाला कोई नहीं है लेकिन खिलाने के लिए बहुत कुछ है। सलाह देने लगी अपनी बहन को कि बहना तू ऐसा कर, 9 महीने तक हम लोग दोनों बहनें मिलकर कपट रूप धारण करेंगे। पंडित जी को यह समझा देना कि मैं गर्भवती हो गई हूँ, चूंकि मैं गर्भवती हूँ और जैसे ही मेरा पुत्र होगा या पुत्री होगी मैं आपको दे दूंगी, और पंडित जी से कह देना कि मेरे बच्चा हो गया। बोले बहना इस फल का क्या करें? बोले इस फल को गाय माता को खिला दो। धुंधली देवी ने वो फल गौ माता को खिला दिया और इधर पंडित जी से कह दिया कि मेरे गर्भ ठहर गया। समय आया, समय आने के बाद धुंधली देवी की बहन ने एक पुत्र को जन्म दिया। उसने धीरे से लाकर वो पुत्र अपनी बड़ी बहन धुंधली देवी के पास लाकर दिया। पंडित जी के घर में तो खुशियों का माहौल आ गया। थोड़ी दिनों के बाद गौ माता की गर्भ से भी एक बालक का जन्म हुआ। पंडित जी ने दोनों का नामकरण कराया। चूंकि गौ माता की गर्भ से निकला हुआ बालक के कान गौ माता के समान थे, इसलिए उन्होंने उसका नाम रखा गोकर्ण। और जैसे ही अपने पुत्र का नाम रखने वाले थे देवी जी आ गई। अच्छा पंडित जी सब आप ही करेंगे, 9 महीने तक गर्भ में हम रखे और नामकरण आप? अरे बोले देवी जी आप कर लीजिए। तो धुंधली देवी जी ने अपने पुत्र का नाम रखा धुंधकारी। समय बीतता चला गया। गोकर्ण पंडितो ज्ञानी धुंधकारी महाखला। समय बीतता चला गया। बाल्यावस्था से दोनों कुमारावस्था में आ गए, कुमारावस्था से युवावस्था में आ गए। गोकर्ण जी बड़े ज्ञानी पंडित के रूप में प्रख्यात हुए और धुंधकारी बना महाखल। खल का मतलब होता है, खल 2 शब्दों से मिलकर बना, खा और ला। खा का मतलब है खूब खाओ और ला का मतलब है खूब लड़ो। ऐसे प्रवृत्ति के दुष्ट व्यक्ति जो केवल खाते हैं और लड़ते हैं, इसके अलावा उनका कोई कार्य नहीं है, ऐसे लोगों को विज्ञ लोग कहते हैं खल। धुंधकारी तो होगा खल। जब धुंधकारी बड़ा हुआ अपने पिता को परेशान करने लगा, गलत मार्ग पर चला गया।
आचरण बदल गए। जो कुछ इस संसार में नहीं करना चाहिए एक मनुष्य को, ऐसे सारे आचरण वो मूर्ख करने लगा। जुआ खेलने लगा, वैश्यागमन करने लगा, चोरी करने लगा। पिताजी बड़े परेशान, अपने पुत्र से परेशान होकर पंडित आत्मदेव जी शर्मा वन की ओर निकल गए। तब मार्ग में श्री गोकर्ण जी उन्हें मिलते हैं। गोकर्ण जी कहते हैं कि पिताजी, नाचेन्द्रिय सुखम किंचिन सुखम चक्रवर्तिनः सुखमस्ति विरक्तस्य मुनिर एकांत जीवनः। पिताजी, इस संसार में सुख तो चक्रवर्ती राजाओं के पास भी नहीं है। इस संसार में कोई सुखी नहीं है। अगर इस संसार में कोई सुखी है तो ऐसे ऋषि और ऐसे मुनि जो अपना जीवन एकांत में व्यतीत करते हैं, जहां वो स्वयं है, अपने हृदय में श्रीमन नारायण को, अपने हृदय में माधव को बिठाते हैं। केवल ऐसे ऋषि और ऐसे मुनि सुखी हैं। यहां पर श्री गोकर्ण जी ने अपने पिता को तत्व ज्ञान दिया है और श्रीमद् भागवत महापुराण में इसे कहते हैं गोकर्ण गीता। गोकर्ण जी कहते हैं कि संसार में ये प्राणी दो बंधनों से बंधा है, दो रस्सियों से बंधा है। एक रस्सी है अहमता और दूसरी रस्सी है ममता। अहमता का तात्पर्य मैं, ये मैं करते करते ही उसका पूरा जीवन निकल जाता है, मैं और मेरे। और ममता का तात्पर्य है मैं और मेरों के बीच में लगने वाला जो फेविकॉल है, जो चिपकने वाला पदार्थ, ये है ममता। मेरा पुत्र, मेरी पत्नी, मेरी कार, मेरा जीवन, इन अहमता की और ममता की दो बेड़ियों में, दो रस्सियों में मनुष्य का पूरा जीवन चिपका हुआ है। अरे हम समझते ही नहीं है कि ये जो शरीर भगवान ने हमें दिया है, ये पंचायती धर्मशाला है। गोस्वामी तुलसीदास जी लिखते हैं, क्षितिजल पावक गगन समीरा, क्षितिजल पावक गगन समीरा, क्षितिजल पावक गगन समीरा, क्षितिजल पावक गगन समीरा, पंच रचित अति अधम शरीरा, पंच रचित अति अधम शरीरा। इन पांच तत्वों के समन्वय से हमारा शरीर बना है। और जब ये पांच तत्व अपने तत्वों में वापस चले जाते हैं तो हमारे इस शरीर का स्थायित्व तो समाप्त हो जाता है। नारद परिव्राज उपनिषद में लिखा हुआ है कि अस्ति स्तंभम स्नायुबद्धम मांस शोणित लेपितम। बोलिए शरीर क्या है? ये शरीर अस्थियों के खम्भों पे टिका है। अस्थि स्तंभम स्नायुबद्धम, चारों ओर स्नायुओं से लिपटा हुआ है। उसके ऊपर मांस है और उसके ऊपर लीपा पोती करके चमड़ा बना दिया गया है। और क्या है? दुर्गंधम पात्रम। इस शरीर के जितने भी छिद्र हैं, कोई ऐसा छिद्र नहीं है जिससे कि दुर्गंध ना आती हो। मनुष्य के शरीर से निकला हुआ प्रत्येक पदार्थ दुर्गंध युक्त है। मूत्र पुरुषयो, पुरुषयो का मतलब होता है विष्ठा। विष्ठा और मूत्र का घर है ये। और हम लोग ऐसे घर से अपनी बड़ी ममता जोड़े हुए हैं। हमारा पूरा जीवन निकल जाता है, हम ये समझ ही नहीं पाते हैं कि आखिर हमारी ममता जो मैं और मेरे का बंधन है, इस बंधन से हम मुक्त कब होंगे। प्रभु ने
हमें मानव शरीर क्यों दिया, इस मानव शरीर का कार्य क्या है और उस मानव शरीर से हमें क्या क्या कार्य लेने चाहिए। बस डेंटिंग पेंटिंग के चक्कर में है, पूरे शरीर को पूरा जीवन निकाल देते हैं, डेंट पेंट करने के चक्कर में लाखों रुपए बर्बाद कर देते हैं। अंत में होता क्या है, अंत में पांचों तत्व अपनी अपनी जगह भाग जाते हैं और बस स्मृतियां शेष रह जाती हैं। इस संसार में कोई भी रुकने वाला नहीं है। इस संसार में कहा जाता है कि कोई भी व्यक्ति परमानेंट नहीं है। एक वृंदावन धाम के बड़े अच्छे भगत हुए हैं श्री लाल सिंह जी, उन्होंने एक बहुत अच्छा भजन लिखा है, जगत में कोई न परमानेंट, जगत में कोई न परमानेंट, जगत में कोई न परमानेंट, कोई न परमानेंट। तेल चमेली चंदन साबुन, तेल चमेली चंदन साबुन, चाहे लगा लो सेंट, जगत में कोई न परमानेंट, जगत में कोई न परमानेंट, जगत में कोई न परमानेंट, जगत में कोई न परमानेंट। बड़े अच्छे बोल हैं। आवागमन लगा दुनिया में, जगत है रेस्टोरेंट हो भैया, जगत है रेस्टोरेंट हो भैया, जगत है रेस्टोरेंट। आवागमन लगा दुनिया में, जगत है रेस्टोरेंट हो भैया, जगत है रेस्टोरेंट हो भैया, जगत है रेस्टोरेंट। अंत समय में उड़ जाएंगे, अंत समय में उड़ जाएंगे, तेरे तंबू तय कोई न परमानेंट, जगत में कोई न परमानेंट, जगत में कोई न परमानेंट, जगत में कोई न परमानेंट। हरिद्वार चाहे मथुरा काशी, घूमो दिल्ली कैंट हो भैया, घूमो दिल्ली कैंट हो भैया, घूमो दिल्ली कैंट। हरिद्वार चाहे मथुरा काशी, घूमो दिल्ली कैंट हो भैया, घूमो दिल्ली कैंट हो भैया, घूमो दिल्ली कैंट। मन में नाम प्रभु का राखो, मन में नाम प्रभु का राखो, धोती पहनो या पहनो, कोई न परमानेंट, जगत में कोई न परमानेंट, जगत में कोई न परमानेंट। तेल चमेली चंदन साबुन, तेल चमेली चंदन साबुन, चाहे लगा लो जगत में कोई न परमानेंट, जगत में कोई न परमानेंट, जगत में कोई न परमानेंट।
हासिल कर लो। राष्ट्रपति या जनरल कर्नल, राष्ट्रपति या जनरल कर्नल, चाहे हो लेफ्टिनेंट हो भैया चाहे हो लेफ्टिनेंट हो भैया चाहे हो लेफ्टिनेंट, काल सभी को खा जाएगा, काल सभी को खा जाएगा। लेडीज हो या जैन हो, कोई न परवाह है, जगत में कोई न परमानेंट, जगत में कोई न परमानेंट। साधु संत की संगति कर लो। अगर जीवन के इस भाव के कष्टों से अपने आप को दूर रखना है, अपने शरीर को दूर रखना है, मन को, इंद्रियों को विकारों से रहित रखना है, साधु संत की संगति कर लो। ये सच्ची गवर्नमेंट